नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, मैं सचिन पायलट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा आज इस वीडियो में करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको नरेश मीणा के प्रकरण के संदर्भ में एक थोड़ा जो नया अपडेट है वो आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इस पूरे मामले में समरावता कांड के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग की जो टीम आई है, उन्होंने बाकायदा पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारियों के बयान दर्ज कर लिए हैं, एसपी, कलेक्टर और जिस दिन मतदान वाले दिन जितने भी तमाम तरह के पुलिस और प्रशासन से संबंधित जो तमाम अधिकारी थे, उन सब के बयान एसटी आयोग की टीम ने ले लिए हैं। दूसरा, आपने कल देखा होगा कि जिस तरह से चौपाल लगाकर एसटी आयोग की टीम ने बाकायदा समरावता गांव में गई है और वहां पर चौपाल लगाकर उन्होंने जिस तरह से ग्रामीणों से पूछताछ की है, वो भी एक कमाल की बात है। वाकई में अगर आप इस तरह से पूछताछ करते हैं तो बिल्कुल पब्लिक के सामने सारी चीज़ें साफ दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एसटी आयोग की टीम ने पूरी जनभावनाओं को देखते हुए सबको बोलने का मौका दिया और वहाँ से जिस तरह से सभी ने अपनी बातें एक एक करके बताई और जिस तरह से समरावता कांड की पूरी पोल खोल कर रखती है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि एसटी आयोग की टीम जब इस पूरे मामले की जांच का निष्कर्ष निकालेगी, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर जो शुरू से ही गांव वाले उंगली उठा रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ सकती है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि जिस तरह के जो आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर, उस रात जो तांडव हुआ था उसके मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि एसटी आयोग की टीम इस जांच को कब कंप्लीट करती है। वैसे जो टीम के जो सदस्य हैं निरुपम, उन्होंने साफ कहा है कि बहुत जल्दी ही ये जांच कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा उन्होंने मीडिया के समक्ष बातचीत के दौरान कहा है। लेकिन जांच क्या होगी अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने कल पोल खोल दी है पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की, उससे निश्चित रूप से ये एक थोड़ा क्लियर बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि इस मामले में अभी भी ग्रामीणों का रुख बदला नहीं है। उन्हें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, किसी भी तरह की घबराहट नहीं है और जिस बात को लेकर वो समरावता कांड वाले दिन से ही जिस बात को लेकर वो अटल थे, अमल थे, चाहे वो चित्रा मीणा हो, तमाम जो पीड़ित ग्रामीण हैं वो अपनी बात पर अडिग हैं। ये एक देखने वाली काफ़ी बात है। अन्यथा कई बार हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस के दबाव में बहुत से लोग बयान बदल देते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में ग्रामीण पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहे हैं और जो बयान वो पहले दिन से दे रहे हैं वही बयान उन्होंने एसटी आयोग की टीम को दिया है। बड़ी बात यह है कि 17 जनवरी को संभागीय आयुक्त भी जांच करने के लिए टोंक पहुंच रहे हैं। गेस्ट हाउस बुक हो गया है। अब वहां पर टोंक जिला प्रशासन और टोंक पुलिस के अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे। अब समरावता गांव में वो आएंगे या नहीं आएंगे, एसटी आयोग की टीम की तरह चौपाल लगाकर ग्रामीणों से पूछताछ करेंगे या नहीं करेंगे, अभी इस मामले में कुछ भी अपडेट नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से एसटी आयोग की टीम ने चौपाल लगाकर वहाँ पर पूछताछ की है, तो उसी तरह की पूछताछ संभागीय आयुक्त को भी करनी चाहिए, ताकि सबको नज़र आए, सबको दिखे कि ग्रामीण कितनी पीड़ा में हैं, ग्रामीण कितनी कष्ट में हैं और ग्रामीण जो पहले दिन से ही जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोपों में सच्चाई है। इसीलिए वो किसी के भी डर में नहीं है, भय में नहीं है और खुल्लम खुल्ला पूरी तरह से बेहिचक होकर वो अपनी बात कह रहे हैं और सत्यता से कह रहे हैं। उनका ये पूरी तरह से वो अपनी बात पर अडिग है। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की ओर से जो कार्रवाई की गई है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसे हम पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकते। अब संभागीय आयुक्त भी जांच करेंगे, इस जांच शुरू करने जा रहे हैं। अब संभागीय आयुक्त की क्या जांच रहती है और एसटी आयुक्त की क्या जांच रहती है, ये आने वाले दिनों में ये पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अब नरेश मीणा और समरावता गांव के ग्रामीणों को कहीं ना कहीं न्याय जरूर मिलने की उम्मीद है। हालांकि नरेश मीणा को छोड़कर बाकी के सभी जो 62 लोग जेल में बंद थे, सभी की एक तरीके से जमानत हो चुकी है। लेकिन जमानत होने का मतलब ये नहीं है कि वो बरी हो गए हैं, सिर्फ उन्हें जमानत मिली है। अब वो जो जेल से छूटकर बाहर आए हैं, उनका कहना है कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार ने ये जो जितने भी मामले दर्ज किए हैं इन मामलों को वापस नहीं लेते हैं तो
वैसे प्रहलाद गुंजल ने भी 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। नगरकोट की महापंचायत में 29 दिसंबर को आयोजित हुई थी, उसको 15 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं। अभी तक आगे शासन सचिवालय का घेराव करने की जो उन्होंने बात कही थी, अल्टीमेटम दिया था, उस पर अभी किसी भी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल सभी नरेश मीणा के समर्थकों से मिलकर, और हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ा महापड़ाव जयपुर में देखने को मिल जाए। लेकिन इससे पहले जिस तरह से एसटी आयोग की टीम काफ़ी सक्रिय हुई है, संभागीय आयुक्त काफ़ी सक्रिय हुए हैं इस मामले को लेकर, तो हो सकता है इन दोनों मामलों की जांच रिपोर्ट का प्रहलाद गुंजल इंतजार करें। लेकिन प्रहलाद गुंजल भी जानते हैं कि इस तरह से संभागीय आयुक्त की जांच है वो मुझे नहीं लगता, और मैं भी एक पत्रकार होने के नाते ये बिल्कुल थोड़ा मुझे भी डाउट है कि ये जांच जल्दी आएगी संभागीय आयुक्त की। एसटी आयुक्त की जांच भी इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। हालांकि जो एसटी आयोग के सदस्य निरुपम ने कहा है कि बहुत जल्दी जांच आएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि संभागीय आयुक्त की जांच से पहले एसटी आयोग की जांच आ सकती है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है। दोस्तों, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं सचिन पायलट को लेकर इस मामले में इस वीडियो में आगे कुछ एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। साफ खुलासा है, सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता, खासतौर से गांधी परिवार के सदस्य, उनके पिता राजेश पायलट की तरह ही देख रहे हैं। जिस तरह से राजेश पायलट दिग्गज किसान नेता थे, काफ़ी लोकप्रिय नेता रहे जब तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। भरतपुर से उन्होंने 1980 में पहला लोकसभा का चुनाव जीता था, उसके बाद में 1984 में दौसा आ गए, और 1989 को छोड़कर 1999 तक वे लगातार दौसा से सांसद रहे। संजय गांधी, सोनिया गांधी के बेटे, उन्हें राजनीति में लाए थे। लेकिन राजेश पायलट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में चुनावों के पक्षधर थे। इसीलिए जब वर्ष 2000 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा था और उनके सामने जितेंद्र प्रसाद थे, तो राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का खुलकर समर्थन किया था, सोनिया गांधी का समर्थन नहीं किया था। इसी तरह से सीताराम केसरी के खिलाफ भी खुद चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजेश पायलट, और हालांकि वो चुनाव हार गए थे। यानी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो बराबर पार्टी में चुनावों के पक्षधर रहे हैं, और शायद यही बात गांधी परिवार को चुभती है, क्योंकि गांधी परिवार शुरू से ही कांग्रेस पार्टी पर अपना गांधी परिवार का वर्चस्व रहा है, और गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को, अगर हम यूँ कहें कि अपनी जागीर समझते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। तो शायद यही बात है कि कहीं ना कहीं अब राजेश पायलट दुनिया में रहे नहीं, उनका निधन हो चुका है। सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के निश्चित रूप से गांधी परिवार के बाद में सबसे काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है, और सचिन पायलट के समर्थकों को भी ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी शायद हो सकता है उनके पिता की तरह सचिन पायलट को समझती हो, कि सचिन पायलट भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार के प्रति अपने पिता की तरह ज़्यादा समर्पित नहीं है। हालांकि राजेश पायलट जब तक कांग्रेस पार्टी में रहे वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहे, कर्मठ रहे। ये बात अलग है कि वो पार्टी के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावों की बात कहते रहे थे, और सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा भी था, लेकिन चुनाव हार गए थे। अब जिस तरह से सचिन पायलट मानेसर होटल में पिछली गहलोत सरकार के दौरान गहलोत सरकार से नाराज़ होकर मानेसर होटल में कई दिनों तक ठहरे थे, उस समय भी इसी तरह की बातें उठ रही थी, और गहलोत खेमे के नेता ये कहते थे कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने पिता की राह पर है, और जिस तरह से पिता कांग्रेस पार्टी के प्रति बगावत करते रहते थे। यानी जब राजेश पायलट चुनाव लड़ते थे तो ये कोई बगावत वाली बात नहीं होती थी, क्योंकि शरद पवार ने भी कई बार चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन गांधी परिवार को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें टक्कर दे रहा है, कोई उन्हें चुनौती दे रहा है। तो लोग जिस समय गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने आवाज़ उठाई थी, उस समय गहलोत खेमे के नेता कहा करते थे कि अपने पिता की तरह ही सचिन पायलट का रवैया है, उन्हीं की तरह वो सोच रखते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, गांधी परिवार के प्रति। तो वो बातें कहीं ना कहीं जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सचिन पायलट कहीं उनके लिए या गांधी परिवार के लिए आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी चुनौती ना बन जाए। और शायद यही वजह है कि हर बार जब राजस्थान कांग्रेस पार्टी में जितने भी निर्णय
निर्णय हुए हैं पिछले 7-8 साल में, उनमें अशोक गहलोत को ज़्यादा तवज्जो दी गई सचिन पायलट की तुलना में। हालांकि ये बात अलग है कि तवज्जो देने की वजह से गत विधानसभा चुनाव भी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा और कई मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बैकफुट पर रहना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। और आज जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस में जो टकराव की स्थिति है, गहलोत और पायलट के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो भी आप सबके सामने है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का जो संगठन वो ठीक तरह से राजस्थान में खड़ा नहीं हो पा रहा। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही था कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को ये लगता है कि सचिन पायलट जिस तरह से अब गांधी परिवार के बाद में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, तो सोनिया गांधी को ये लगता है कि आने वाले दिनों में, या राहुल गांधी को लगता है, प्रियंका गांधी को लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं सचिन पायलट उनके लिए कोई बड़ी चुनौती ना बन जाए, कहीं उनके लिए कोई बड़ी मुसीबत पार्टी में खड़ी ना कर दें, इसीलिए उनकी बात को कम तवज्जो दिया जाता है। और अभी भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा लगता नहीं है कि राजस्थान में, अगर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर सचिन पायलट को आगे करके अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2028 का लड़ती है कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। सरकार बदल भी सकती है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा 2018 में माना जा रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और अब तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं, भले ही अशोक गहलोत अगर कांग्रेस पार्टी, पहले तो यह है कि पहले कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलना चाहिए 2028 में, अगर सचिन पायलट के बिना कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन्हें आगे करके चुनाव नहीं लड़ेगी, तो ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा। लेकिन सचिन पायलट को आगे करके चुनाव लड़ेगी तो ऐसा बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है। और जिस तरह से राजस्थान में हर 5 साल में सरकारें बदलती रही है, तो हो सकता है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल जाए अगर सचिन पायलट को आगे करके चुनाव लड़ती है तो। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर 2028 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हो सकता है गहलोत को भी नहीं बनाए, लेकिन किसी तीसरे नेता को, जिस तरह से टीकाराम जूली है, गोविंद सिंह डोटासरा है, ये भी अब कहीं ना कहीं अपनी गहलोत पायलट की लड़ाई में अपनी जगह को सुरक्षित मानकर चल रहे हैं। इस स्थिति राजस्थान कांग्रेस में काफ़ी विचित्र है। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी खुद को गांधी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती मानती है, इसलिए सचिन पायलट को साथ तो रखना चाहती है, सचिन पायलट का फ़ायदा तो उठाना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि सचिन पायलट न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में लोकप्रिय हैं। लेकिन जब उन्हें कोई पद देने की बात आती है तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है। तो क्या 2028 में भी गांधी परिवार का सचिन पायलट के प्रति यही रवैया रहेगा? ये भी एक देखने वाली बात है। वैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हो सकता है 2028 में से पहले सचिन पायलट को विश्वास तो दिला दिया जाए कि आप आगे होकर चुनाव लड़िए, लेकिन जब अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री शायद ही सचिन पायलट बने। ये इस तरह की खबरें दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी अक्सर गाहे बगाहे सुनने को मिल जाती है, और इन खबरों को हम पूरी तरह से निराधार भी नहीं बता सकते। नमस्कार दोस्तों।